हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी के 25 क्वेश्चन आज हम करेंगे क्योंकि ईओ का फॉर्म आपने फिल किया है, उसकी 26 एग्जामिनेशन डेट है, 26 नवंबर को आपका पेपर है। तो टोटल 100 मार्क्स का हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी का बहुत अच्छा वेटेज है। हिंदी की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। बाकी सारे हैं, जीएस जीके उत्तराखंड सारी चीज़ें हैं, लेकिन हिंदी का पोर्शन बहुत बड़ा है। 100 मार्क्स की हिंदी है, तो हिंदी में भी आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपको चीज़ें समझ में आ गई, तो आपके पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आई है, अगर आप ऊपर ऊपर ही पढ़ के गए हो, तो आपसे हिंदी नहीं हो पाएगी। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस, हिंदी में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतने अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो हिंदी में। तो चलिए, हर रोज़ अब हम हिंदी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर को आपने ध्यान देना है, एक ही पेपर पे आपने ध्यान नहीं देना, आपने दोनों पेपर बहुत अच्छे करने हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन वहाँ पे आपने बार बार रिविजन करना है। रिविजन आपका बार बार होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपको पता है आपके पेपर में वर्तनी भी है, तो वर्तनी सही वर्तनी आपको परीक्षा दिया हुआ है। परीक्षा में बड़ी री आता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से क्वेश्चन आने से पहले आप यहाँ से आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इतनी देर में क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप जब तक क्वेश्चन आता है, तब तक आपके माइंड में आंसर आ जाने चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तब आप कहीं जाके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। शुद्ध ढूंढना है हमने। संपूर्ण कैसे लिखते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अगेन शुद्ध शब्द आपने ढूंढना है। तो कवयित्री होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं, या फिर कवियत्री या कवियत्री, ये सब नहीं होता, कवयित्री होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। निरुत्तर, निरुत्तर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी को पता है, संधि हमने बहुत अच्छे से करी है ना। तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि में क्या आता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। निह धन उत्तर, आपको डी आपका बिल्कुल राइट है। तो कभी आपको संधि सेलेक्ट करने के लिए भी देते हैं कि कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निह धन उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पंचवटी में कौन सा समास है। समास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचवटी में समास पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं, नंबर्स वाले हमेशा क्या होता है, द्विगु समास, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर्स जहां भी आएंगे वहां पे द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। कोई भी वर्ड से पहले नंबरिंग आएगी तो आपको सेलेक्ट करना है कि वो क्या होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। जहां पे भी नंबर आया, जैसे पंचवटी में पंच आ गया, पंच मतलब 5, ठीक है, 5 मतलब नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये ऐसे ही आ जाएगा दो आब। दो आब क्या होता है, दो नदियों के बीच की जगह, यहाँ पे भी दो पहले आ गया, है ना। तो ऐसे ही हर चीज में जहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी, पहले नंबरिंग आ जाएगी, वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। याद रखना है आपने, ये सारी चीजें आप एक बार सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें सही नहीं होगी, ठीक है। एकदम बहुत अच्छे से करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा कौन सी है। संज्ञा भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पे चारुता हो जाएगी। भावनात्मक बोला है, तो भाव किससे व्यक्त हो रहे हैं यहाँ पे, चारूपन कोई वर्ड नहीं होता, चारुताई भी नहीं होता, या चारू से कोई भाव नहीं आ रहे, तो भाव के
दिया है भावनात्मक संज्ञा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, चारुता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन बताइए। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन मतलब एक चीज के लिए गिरी यूज करेंगे और जहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी वहां पे क्या गिरी यहाँ यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन, विश्लेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। बृहत विश्लेषण का शुद्ध उत्तमावस्था हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बृहत्तम। ठीक है, बृहत्तम हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या हो जाएगी, घनिष्ठतर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके ही आपको सही होएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा, घनिष्ठतम नहीं होगी, घनिष्ठतर हो जाएगी। ठीक है, उत्तमावस्था पूछा है, उत्तरावस्था पूछा है, उत्तरावस्था आपकी घनिष्ठतर हो जाएगी, घनिष्ठतम नहीं होगी। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण कीजिए। शब्द का शुद्ध विश्लेषण करना है तो इतिहास का हमारा क्या हो जाता है, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इतिहास का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। विश्लेषण करना है, विशेषण बताना है, शुद्ध विशेषण, तो इतिहास का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का सही अर्थ बताइए। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। ठीक है, नवनीत शब्द का अर्थ होता है मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्राचीन का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी घर पे ऐसा लगता है कि हमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ये क्या है, ये तो हमें आते ही, बट नहीं, वहाँ पे प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड जो आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा वर्ड हमने देखा हो लेकिन उसका पर्यायवाची ऐसा आ जाता है, कुछ सिमिलर से होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी अच्छी हिंदी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मक्खन। प्राचीन का विलोम क्या है, विलोम शब्द भी आ रहे हैं, तो प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन। ठीक है, मनुष्यता का विपरीत शब्द क्या होगा। ठीक है, विपरीत होगा यहाँ पे अमनुष्यता। मनुष्यता का अमनुष्यता हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म न हो एक शब्द बताइए। ये आपको जब आप सिलेबस देखोगे, पूरा सिलेबस में आपको अलग से दिया है अनेक शब्दों के एक शब्द, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले आपने जो आपका सिलेबस है, सिलेबस प्रिंट आउट करा के सबसे पहले वो अपने पास रखना है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहाँ से आपने चीज़ें कर ली हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, किस चीज़ के कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, वो भी आप अलग से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जिसका जन्म न हो एक शब्द बताइए। उसके लिए एक शब्द होगा, अजन्मा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रिक्त स्थान भरिए। यदि चादर के बाहर डैश पसारोगे तो पछताओगे। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारा हम क्या करते हैं, जो डेली यूज में कुछ मुहावरे ऐसे होते हैं, बहुत इजी से आते हैं। ठीक है, उनका अर्थ हमें बहुत जल्दी से आ जाएगा, जो हम डेली यूज करते हैं, मतलब कभी तो सालों में यूज ही कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत इजी होती है। तो इजी सब्जेक्ट है या फिर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको बहुत अच्छे से करने के लिए क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि चादर के बाहर डैश पसारोगे तो पछताओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पैर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। चिन्ह कहाँ पे लगाने हैं, क्योंकि विराम चिन्ह आप जहाँ पे लगाते हो, विराम चिन्ह, क्वेश्चन मार्क या फिर ये चिन्ह जो होते हैं, अगर आप जहाँ पे भी लगाते हो पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। अगर आपने थोड़ी सी स्पेस आगे पीछे कर दी तो पूरे सेंटेंस की मीनिंग बदल जाती है। ठीक है, तो आपने ये भी बहुत अच्छे से करने हैं। उसने MA BEd पास किया है, उसने MA BEd पास किया है, इसमें विराम चिन्ह कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगेगा। तो आपको पता है MA एक अलग डिग्री है और BEd अलग है,
है ना। तो आपके कहाँ पे लग जाएगा विराम चिन्ह? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एमए के बाद विराम चिन्ह लगेगा एंड देन बीएड, ठीक है। और विराम चिन्ह आपने याद रखना है कौन सा वाला लगेगा, तो ऑप्शन बी आप अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे भी चिन्ह कहाँ पे है उसके हिसाब से ये सही गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अगेन आपने शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करने हैं। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? इसके आगे ये चिन्ह नहीं लगेगा। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो? आपको सेलेक्ट करना है कि किसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, सही से कौन सा लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, कनक कनकते सौगुनी। इसमें जब भी आप याद रखना यमक अलंकार इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अब जब भी याद रखना, जब भी दो सिमिलर वर्ड्स आते हैं और दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है, जैसे यहाँ कनक कनक दो वर्ड एक ही साथ आए हैं बट दोनों के मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। एक कनक का मतलब है सोना, एक का मतलब है धतूरा, तो दो अलग अलग मीनिंग है यहाँ पे कनक कनक के। तो जहाँ पे सेम वर्ड्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स होते हैं बट उनकी मीनिंग अलग होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यमक अलंकार आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका श्लेष अलंकार, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कितने पाकिस्तान एक उपन्यास है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमलेश्वर, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना के विवेक किस विधा से संबंधित है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आलोचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, है ना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो तुलसीदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पड़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। उक्त साखी विचार किसके हैं? ये आपको पता है कबीर जी का दोहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज के हमने 25 क्वेश्चन, ऐसे ही हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे, डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस तो सबका कंप्लीट हो जाता है बट प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चाहे आपने आधी चीज़ें पढ़ी हो लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे थोड़ी सी चीज़ें पढ़ें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन लगाने से आप को एक आइडिया आ जाता है कि आप किस तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं, है ना। क्योंकि पढ़ते सारे बच्चे हैं, सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप PYQ सॉल्व करते हो, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो उसको देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, PYQs आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, ठीक है। फिर आप उसके बाद मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सबसे पहले PYQs सॉल्व करिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो इससे आपकी बहुत अच्छी